नमस्कार, विश्व न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, फ्रांस में चीन का राजदूत ने पूर्व सोवियत देशों की संप्रभुता पर सवाल उठाया है। चीनी राजदूत लू साई ने कहा कि ऐसे देशों का पास अंतर्राष्ट्रीय कानून का तहत प्रभावी स्थिति नहीं है। द टेलीग्राफ अखबार के मुताबिक उनकी इस बयान पर फ्रांस ने रविवार को निराशा जताई है। अखबार के मुताबिक फ्रांस का एक न्यूज चैनल पर उनसे पूछा गया कि क्या वो क्राइमिया को यूक्रेन का हिस्सा मानते हैं। इसके जवाब में चीनी राजदूत ने कहा कि ऐतिहासिक रूप में क्राइमिया रूस का हिस्सा था और सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव ने इसे यूक्रेन को दिया था। रूस ने 2014 में क्राइमिया पर हमला कर इसे यूक्रेन से छीन लिया था। बाद में रूस ने क्राइमिया को खुद में मिला लिया था। शुक्रवार को हुए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सोवियत संघ का पतन के बाद उभरे देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वास्तविक स्थिति नहीं है। ऐसे देशों के लिए संप्रभु राष्ट्र के तौर पर उनकी स्थिति की पुष्टि करने वाला कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं है। गार्डियन न्यूज वेबसाइट के मुताबिक चीनी राजदूत लू का बयान फरवरी में जारी यूक्रेन पर चीन की स्थिति से अलग दिखाई दे रहा है। तब चीन ने कहा था कि वो सभी छोटे बड़े देशों की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने का वादा करता है। फ्रांस में यूक्रेन के राजदूत वर्निम आमलेशक ने चीनी राजदूत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे बयान के लिए कोई जगह नहीं है। क्राइमिया यूक्रेन का है। सोवियत संघ अब बचा नहीं है और समय काफी आगे बढ़ गया है। अखबार के मुताबिक फ्रांस ने पलटवार करते हुए ऐसे देशों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई और कहा कि उन्होंने दशकों के उत्पीड़न की बात अपनी स्वतंत्रता हासिल की है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि क्राइमिया और खासकर यूक्रेन को 1991 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई थी, जिसमें चीन भी शामिल था। प्रवक्ता ने कहा कि चीन के ये साफ करना होगा कि ये बयान उसकी आधिकारिक स्थिति को बताता है या नहीं। सोवियत संघ का पतन के बाद उभरे देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने भी फ्रांस की तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चीन पर पलटवार किया है। गार्डियन न्यूज वेबसाइट के मुताबिक लातविया का विदेश मंत्री एडगर रिकोविक्स ने चीन से अपना बयान पूरी तरह से वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ब्रसेल्स में यूरोपीय विदेश मंत्रियों की बैठक में यूरोपीय संघ इस मामले में मिलकर और कड़ी प्रतिक्रिया देगा। एस्टोनिया का विदेश मंत्रालय ने अपने देशों और देश की संप्रभुता पर चीन की स्थिति को साफ करने के लिए राजदूत को तलब किया। उन्होंने चीनी राजदूत का बयान को समझ से पर बताया है। एस्टोनिया का कहना है कि 1994 से ही चीन ने बुदापेस्ट मेमोरेंडम समझौते को मान्यता दी हुई है। इस समझौते के तहत रूस ने यूक्रेन का सीमाओं की स्वीकार किया है और बदले में यूक्रेन ने सोवियत युग के परमाणु हथियारों को सौंपने पर सहमत हुआ है। लिथुआनिया का विदेश मंत्री गोबिएलियस लेडेसबर्गिस ने कहा कि चीनी राजदूत के बताते हैं कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लिथुआनिया ने भी चीनी राजदूत को तलब किया है। इस हफ्ते भारत में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक होने वाली है, लेकिन इससे पहले रविवार को भारत और चीन ने पूर्व लद्दाख में 18वीं दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत की। एशियो सम्मेलन में चीन का रक्षा मंत्री ली शंगफू और रूस की रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। ऐसे में ये बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। इस दौरान एलएसी पर सेना गतिरोध को दूर करने पर और दोनों सेनाओं के बीच विश्वास बढ़ाने को लेकर बातचीत हुआ। भारत का तरफ चुशुल में कोर कमांडर स्तर की बातचीत सुबह 10 बजे शुरू हुई और शाम तक चली। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रासिम बली ने किया है। अखबार ने सूत्रों का हवाला से बताया कि ये बातचीत 27 और 28 अप्रैल को होने वाली एससीओ का रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए मंच तैयार करेगी। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि एलएसी पर देमसांग प्लेन्स और डेमचौक जैसे मुद्दे भी बातचीत में शामिल होंगे। भारत और चीन के बीच आखिरी सेना वार्ता पिछले साल दिसंबर में हुई थी। वही पिछले साल सितंबर में दोनों पक्ष ने पूर्वी लद्दाख की गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से अपना सैनिकों को पीछे खींच लिया था। एशियो में भारत, रूस, चीन
किर्गिज रिपब्लिक, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान शामिल है। भारत के रक्षा मंत्री इस सम्मेलन में अध्यक्षता करेंगे। इसमें आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा हो सकता है। एशिया के विदेश मंत्रियों की बैठक, रक्षा मंत्रियों की बैठक की बात होगी। इसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने शामिल होने के लिए भी पुष्टि की है। ये पहली बार है जब 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों को बीच झड़पे के बाद चीन का रक्षा मंत्री भारत का दौरा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनी तो वो राज्यों में मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे। इस खबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर जगह दी है। अमित शाह ने कहा कि केसीआर की सरकार में ये आरक्षण दिया जाना असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि हम शिक्षण संस्थाओं में मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देंगे। आरक्षण संवैधानिक रूप से दलित, आदिवासियों और पिछड़े लोगों का अधिकार है और हम उन्हें ये अधिकार देना सुनिश्चित करेंगे। वही दूसरा तरफ राज्य की केसीआर सरकार मुस्लिम आरक्षण के 4% से बढ़ाकर 12% करने की बात कह रही है। अखबार लिखता है कि पिछले महीने कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने मुस्लिमों को मिलने वाले 4% ओबीसी आरक्षण की खत्म कर दिया है। राज्य सरकार ने ये 4% आरक्षण को लिंगायत और वोकाकलिंगा में बांट दिया है। अमित शाह के इस बयान पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। हिंदुस्तान अखबार के मुताबिक ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के पास मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच के अलावा राज्यों के लिए कोई दिशा नहीं है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा फर्जी एनकाउंटर, कर्फ्यू, अपराधियों को रिहा करने जैसे काम कर सकता है। उन्होंने पूछा कि अमित शाह तेलंगाना के लोगों से इतनी नफरत क्यों करता है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज 24/7।